दोस्तों, क्या आपके पार्टनर को कोई भी चीज़ में अब फ़र्क नहीं पड़ता है? आप चाहे उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, उसके कानों से जू तक नहीं रेंगता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आज मैं आपको 7 ऐसे जादुई उपाय के बारे में बताऊँगी ना, जिससे कि कमाल हो जाएगा। मतलब अभी तो पार्टनर को किसी भी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये 7 जादुई उपाय करने के बाद आपकी हर एक छोटी-छोटी चीज़ों पे भी उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए। पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री पार्टनर चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स के कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लो कि मैं जादुई उपाय क्यों बताई। ये जादुई उपाय इसलिए है क्योंकि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे मैजिकली चीज़ें बदलता जाएगा। आप लिटरली हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। जिस इंसान को मेरे कोई भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको अब मेरी छोटी छोटी बातों पे कैसे फर्क पड़ना शुरू हो गया। ऐसे वो अपना पूरा काम धाम छोड़ के मेरे ही ऊपर ध्यान टिका के बैठा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्या वो जादू है? तो इसीलिए मैं इस पॉइंट्स को जादू ही बताई हूँ। तो अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन सा वो पॉइंट है। दोस्तों, कभी आप ऐसी जगह गए हो जहाँ पे फिशिंग होता है, मछलियाँ पकड़ते हैं लोग, तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड टंगा होता है जिसपे एक कांटे पे फंसी मछली का तस्वीर होता है। उसके नीचे लिखा होता है कि अगर मुंह ना खोलते तो आज ये हालत नहीं होता। तो दोस्तों, ये सिर्फ मछलियों के लिए नहीं है, इंसान पर भी लागू होता है ये नियम। कैसे? वही बताना है अभी। आप लोगों के साथ ये जो हाल हुआ है ना आज, कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप उसके सामने कितना मर्जी रो लो, गिड़गिड़ा लो, लेकिन उसके कानों से जू तक नहीं रेंग रहा है। तो ये सब कुछ हुआ है आपके बोलने की गलती की वजह से। जब आप दोनों का रिश्ता सही चल रहा था तब ठीक था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिलेशनशिप में अप एंड डाउन शुरू हो गया, तो आप लोग बोलना स्टार्ट कर दिए। और क्या बोलना स्टार्ट कर दिए कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, क्या गलती कर दी, प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो तुम खुद सुधार दो, मुझे बताओ मेरे में क्या कमी है। और यहाँ से ही आपकी गलती होना शुरू हो जाता है और उससे लगता है अरे वाह, मेरे थोड़े से इग्नोर करने पर मेरे पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा असर हो रहा है। और जैसे ये चीज़ उसे लगने लगता है, वो धीरे धीरे और ज़्यादा केयरलेस होता जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय यही है जो कि जादुई है। यह है दोस्तों, बातें लिमिट में करो। बातें लिमिट में करना आपके लिए कितना ज़्यादा कारगर होगा, ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ज़रूरत के अलावा बात आपको करना ही नहीं है। फालतू के बकवास कर करके आप अपनी ही वैल्यू उसके नज़र में इतना ज़्यादा गिरा देते हो, जिसको उठाने के लिए आपका ज़िंदगी चला जाता है, फिर भी वो वैल्यू उठता नहीं है। ठीक है, तो पहला उपाय यही है, बातें कम करो, लिमिटेड करो। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको पता है कि आपको कोई नहीं डुबाता है, आपके अंदर के बेचैनी ही आपको ले डूबता है। आप लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो। बहुत ज़्यादा बेचैन होने से आपका 3 नुकसान होता है। सबसे पहला, आप खुद को रोक नहीं पाओगे, बार बार आप उसके पीछे पड़े रहोगे, मैसेज करोगे, कॉल करोगे, दुम हिलाते हुए उसके आगे पीछे घूमोगे, और ये सब करने पर वो आपकी वैल्यू कतई नहीं करेंगे। दूसरा क्या नुकसान होगा? आप कोई भी काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि चीज़ें जल्द से जल्द सुधर जाए, सही हो जाए, और इस चक्कर में चीज़ें और ज़्यादा उलझता जाता है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज़ आपके चाहने ना चाहने से जल्दी ठीक नहीं होता है। इस संसार का एक नियम है और सब उसी के हिसाब से ही होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहोगे, नुकसान आपका ही है। और तीसरा क्या नुकसान होता है? पार्टनर को ये श्योरली पता चल जाएगा कि आप उसके बिना सही से जी नहीं पाओगे, तो वो आपको ग्रांटेड ले लेंगे। तो दोस्तों, शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शांत नहीं रहोगे तो आपको ये सारी दिक्कतें झेलना पड़ेगा। और शांत होने के लिए सबसे ज़्यादा जो मददगार रहेगा वो है दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट, कि बातें कम करो। जितना बातें कम करोगे उतना ही अंदर में आपकी शांति आता जाएगा, आप शांत होते जाओगे। तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो दोस्तों, दूसरा यही पॉइंट है, आपको शांत होना पड़ेगा, अपनी बेचैनियों को
दूर भगाना पड़ेगा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो सामने वाले को फर्क पड़े तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आपका ध्यान दूसरे जगह में लगे रहे। जैसे कि आप नया कोई काम शुरू कर सकते हो, नया कोई भी स्किल सीख सकते हो, कुछ ऐसा नया चीज़ करो जिसमें आप बिजी हो जाओ, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ, तो आपके दिमाग में चलेगा ही नहीं कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है कि नहीं, कोई मुझे टाइम दे रहा है कि नहीं। इस सारी चीज़ों से आपका दिमाग हट ही जाएगा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और ये सब सोच सोच के रोने का जो नौबत है ना वो चला जाएगा, क्योंकि आप अपने काम में मस्त रहोगे, मगन रहोगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको कोई नया काम शुरू करना पड़ेगा। और जब आप कोई नया काम में बिजी रहोगे और आपको ये सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, तभी आप शांत हो सकोगे। और जितना ज़्यादा आप शांत हो जाओगे, जितना ज़्यादा आप नई चीज़ों में खुद को उलझा के रहोगे, उतना ज़्यादा पार्टनर को फ़र्क पड़ना स्टार्ट होगा। चौथा है दोस्तों, जब पार्टनर आपको कोई प्रपोजल देते हैं, जब दोनों में झगड़ा होता है उस टाइम अगर पार्टनर कोई प्रपोजल देते हैं तो आप लोग एकदम भिखारी की तरह रेडी रहते हो कि कब कोई प्रपोजल आए। जैसे मेरे साथ बात कर लो, आप तो रेडी ही हो बात करने के लिए। या फिर वो बोलेंगे चलो घूम के आते हैं, आप तो भिखारी की तरह झोली फैला के खड़े होगी, एक बार बोलो घूमने जाने के लिए, मैं तो उड़ के चली जाऊंगी तुम्हारे पास, या तो मैं उड़ के चला जाऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो आप भिखारी की तरह झोली लेके खड़े रहते हो। ये चीज़ आपको बदलना पड़ेगा। आपको उसके प्रपोजल को ठुकराने का दम होना चाहिए अंदर। अगर वो आपको कुछ बोले कि ये करोगे मेरे साथ, आप बोलो नहीं यार मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे पास काम है। उसको ठुकराना सीखो। अगर आप उसके प्रपोजल को नहीं ठुकरा पाओगे, अगर आप उसको ना नहीं कर पाओगे, तो वो आपके सर पर चढ़ जाएंगे। आपने कभी सोच के देखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक माया जाल है? आपको लगता है कि अगर पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है और वो मुझे कोई प्रपोजल दे रहा है तो तुरंत मुझे मान लेना चाहिए ताकि रिलेशनशिप सही हो जाए। लेकिन आज तक क्या सही हुआ है? उल्टा चीज़ें और बिगड़ता नहीं जा रहा है। तो है ही ना ये एक माया जाल। इस माया जाल से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि भले ही आप उसके हर एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिए हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, सिचुएशन तो सुधरा नहीं, उल्टा और बिगड़ गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम है, अपने दिमाग का माया जाल है। इससे निकलो और उसे ना बोलना शुरू करो। रूडली नहीं, चालाकी से करना है। ऐसा नहीं कि उसके साथ मैं आपको बोलूँ झगड़ा कर लो कि मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, तुम तो मुझे इग्नोर करते थे। ऐसे नहीं, उसको प्यार से बोलो, चालाकी से बोलो, नहीं यार मेरे पास बहुत सारा काम है, आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा। उसे ठुकराना सीखो। जितना ज़्यादा आप उसे ना करोगे, ठुकराओगे, उतना ज़्यादा वो आपको इग्नोर करना कम करेंगे। उसको लगेगा हाँ यार इसमें भी दम है, इसका भी एक इंडिविजुअलिटी है जो कि आप लोग खो के बैठे हो उसके सामने झोली फैला के। वो चीज़ आपको सही करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर को आपकी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़े तो आपको दोष देना, ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए, तुम तो मुझे समय ही नहीं देते हो, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं देते हो, तुमसे प्यार करके मैंने गलती कर लिया। ये सारी चीज़ें आपको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ करके आप एक ही चीज़ दिखा रहे हो कि मैं भिखारी हूँ, मुझे भीख चाहिए। देखो दोस्तों, सुनने में ये कड़वा लग सकता है लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। आप उससे प्यार मांग रहे हो, आप उससे ब्लेम कर रहे हो कि तुम मुझे समय नहीं देते हो, इसका क्या मतलब? आप मांग ही रहे हो ना, तो मांगने वाले को भिखारी ही कहा जाता है। आपको सम्राट बनना पड़ेगा। आपको मांगना ना मांगने की कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। आप देने ना देने के चीज़ पे आ जाओ, मांगने की चीज़ सब छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। आप सोचो कि मेरे पास कितना समय रहेगा, मैं उसे समय दूंगा या फिर मैं उसे समय दूंगी। मांगना ना मांगना भिखारों वाली हरकत है, ऐसे तो आप भूल ही जाओ, सम्राट वाला हरकत पे आ जाओ कि मेरे पास इतना समय होगा तो ही मैं उसको समय दूंगा, या फिर मेरे पास इतना टाइम होगा तो ही मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा। ये डिसाइड आप करोगे, वो नहीं करेंगे। और जैसे ये चीज़ आप कर पाओगे वैसे देखो चीज़ें कैसे मैजिकली चेंज होता है आपके लाइफ में। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। जो 6 नंबर पॉइंट है यह है दोस्तों, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। भले ही पार्टनर से आपका झगड़ा हो रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, पर भगवान, उन्होंने तो सब कुछ दिया है ना आपको। आप जिंदा हो, ये कितना बड़ा चमत्कार है और भगवान का कृपा है। आपको फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, पानी मिल रहा है और भी कितना कुछ कंटिन्यूअसली मिल रहा है। आपके पास एक अच्छा फैमिली है,
आपको पता है कितने लोग अनाथ होते हैं, आप स्वस्थ हो, कितने लोग बीमार होते हैं, कितने खतरनाक बीमारियों से वो लोग जूझ रहे हैं। आपके पास रहने का घर है, कितने लोग बेघर हैं। आपके पास खाना है, कितने लोगों को 7-8 दिन तक खाना नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे आप सोचोगे ना तो आपको करोड़ों चीज़ें मिल जाएगा खुश रहने के लिए। तो आपको कभी भी भगवान के प्रति बेईमान नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। भले ही थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो रहा है, इसके लिए आप भगवान के दिए हुए जो चीज़ें आपको कंटिन्यूअसली मिल रहा है वो भूल जाओगे, ये सही बात है क्या? नहीं ना। इसीलिए आपको हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। आप अगर दुखी रहोगे, हमेशा कंप्लेन करते रहोगे, तो फिर लोग आपसे दूर भागेंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहो। देखो पार्टनर का नज़रिया आपके ऊपर से कैसे बदलता है। अब दोस्तों 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है। यह है दोस्तों, उसके प्रति आप ध्यान देना कम कर दो, केयरलेस हो जाओ। ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इस जीवन में बहुत कुछ है ध्यान देने लायक, एंजॉय करने लायक, उस पर फोकस करो। अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो और बहुत ज़्यादा मज़े में मस्ती में जियो। भगवान है ही ना हमारे साथ, वो हमें हर वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हमें चाहिए, तो फिर टेंशन किस बात की। लाइफ मिला है, एंजॉय करो। हमेशा पॉजिटिव रहो और सामने वाले के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देना कम कर दो। फिर देखो लाइफ कैसे सेटल हो जाता है, फिर देखो पार्टनर का नज़रिया कैसे आपके ऊपर से बदलता है। और अभी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, ये 7 पॉइंट जो मैं बताई, अगर आप सही से अप्लाई करोगे ना तो उसको आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वो आपका सम्मान करने लगेंगे, वो खुद आपके पीछे आएंगे, फिर आपको उसके पीछे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, शर्त यही है, ये सारे पॉइंट जो आप अभी तक सुने हो, इसको आपको बाखूबी अच्छे से अप्लाई करना ही पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो श्रीपर्णा नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।